हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित अग्रवाल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हमारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और इस समय ना काफी बच्चे बहुत फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज जिसमें हमें टाइम ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं, ऐसे 5 स्टडी हैक्स बताने वाला हूं, जिससे कि पहली चीज आपका टाइम बचेगा, दूसरी चीज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने फाइनल एग्जाम में जाके अच्छा फोड़ के आ पाओगे। ये 5 तरीके ऐसे तरीके हैं जो कि टॉपर्स मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं। मैंने खुद पर्सनली यूज करे हैं वो सारे तरीके आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहली चीज देखो, जब भी आप किसी चीज को पढ़ो ना तो बिकम योर ओन टीचर। ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी है, साइंटिफिकली प्रूवन है क्या कि भाई अगर आप किसी चीज को, किसी बच्चे को पढ़ाते हो या किसी दूसरे इंसान को पढ़ाते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाते हो, तो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रिटेन रहती है। पर अभी हम भैया 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे तो है नहीं सामने कि हम दूसरों को पढ़ाने लग जाएंगे। अरे तो खुद को विजुअलाइज कर लो कि आप एक टीचर हो। मैं कोटा में ऐसे बहुत करता था। मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठा हूं, मान लो मैंने किसी एक नोट्स को रिवाइज करा, रिवाइज करके मैंने नोट्स बंद करे और मैं ऐसे ना खुद अपने आप को टीचर एज्यूम करता था और मैं मानता था मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो मैं क्या करता था, हाँ भाई रिंकू तू बता, क्या भाई तूने क्या करा था, अच्छा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो मैंने खुद एक क्वेश्चन फ्रेम करा, उस बच्चे से पूछा और खुद ही उसका आंसर दे दिया। तो बिकम योर ओन टीचर। जितने क्वेश्चन तुम उन नोट से अपने आप पूछोगे अपने आप से, उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, है ना। तो मैं ऐसे ही बैठ रखा था कि चल भाई, है ना सब। कल हमने क्या पढ़ा था, एक तरह से मैं सामने टीचर की एक्टिंग कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था, मतलब इस नोट्स में क्या पढ़ा था। तो कल हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा, याद है तुझे, हाँ बड़ा, खड़े हो, इसका फॉर्मूला बता। तो इस तरह से क्या होता था कि भाई मैं खुद का एक टीचर बन रहा हूं और उस चीजों को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रिटेन कर पा रहा हूं। ये हो गया सबसे पहला स्मार्ट स्टडी हैक जो कि मैक्सिमम टॉपर्स यूज करते हैं। तुम भी यूज करना शुरू कर दो, चीजों को ज्यादा देर तक रिटेन रख पाओगे, अपने दिमाग में रख पाओगे, भूलना नहीं शुरू करोगे। दूसरी चीज, डोंट स्टडी फ्रॉम नोट्स। देखो यार, नोट्स बनाना अच्छी बात है, पर उन नोट्स को ना आखिरी टाइम पे याद करना, रिवाइज करना बहुत भारी पड़ जाता है। इतने मोटे मोटे हमारे नोट्स हो जाते हैं, उनको कैसे याद करें, ये दिक्कतें आती है ना। दूसरी दिक्कत क्या आती है भैया, यार हमें कुछ नोट्स में ऐड करना है। मान लो हमने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, वो स्टिकी नोट्स उठा के उसमें ऐड करते हैं, उसको चिपकाते हैं, वो काफी मेसी वैसे ही बन जाता है। तो क्यों ना मैं एक ऐसे टूल के बारे में तुम्हें बताऊं जो कि तुम्हारे नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा और फिर उस पीडीएफ में तुम चाहे टेक्स्ट ऐड कर दो, चाहे इमेज ऐड कर दो और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सको। तो इस टूल का नाम है वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट। मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूं। हम खुद की एक नोट्स उठाते हैं, मैं एडिट पीडीएफ में गया और मान लो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के हमारे नोट्स हैं, इसको मैंने उठा लिया। अब इन नोट्स में मान लो मेरे को कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट ऐड करा और मैंने यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट ऐड करना है, आया और यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना शुरू करा, यहाँ पे ऐड हो गया। मान लो मेरे को कोई इमेज ऐड करनी है, तो मैंने क्या करा, ये मान लो इमेज है, इस इमेज को उठाया, मैंने को मान लो इस इमेज को मेरे को यहाँ पे ऐड करना है कि भाई मेरे को ये याद रहे यहाँ पे थी। तो मैंने इस इमेज को लिया, इसका साइज छोटा बड़ा करके मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया और ये नोट्स वहां पे सेव भी हो गए। अब इसके ना कुछ मजेदार एआई फीचर्स भी हैं। जैसे मान लो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे नोट्स को पूरा पढ़ पाए, तो मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे गया और मैं गया एआई समराइज। तो इसने क्या करा, इसने इस पूरे पीडीएफ को, इस पूरे नोट्स को समराइज करना शुरू कर दिया और ये समराइज हमें सामने पूरी की पूरी समरी लिख के आ गई। एक और मजेदार बात बताऊं, इस समरी के साथ साथ ये कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करके दे देगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ यार इस नोट्स में से, इस पीडीएफ में से क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं। वहां पे हमारा चेक हो जाएगा। अब इस मैथ्स के टेस्ट का मान लो मेरे को, मैंने पीडीएफ के साथ चैट करना शुरू करा, मैंने कहा भाई सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करके हमें दे दो। तो इसने क्या करा, पी और क्यू की वैल्यू निकाली, आंसर इज सी, 1, -2 निकाल के दे दिया। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल और काफी ज्यादा एफिशिएंट ये टूल है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने रोजमर्रा के काम में। इसका लिंक जो है, ये चाहे आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते हो, मैक में यूज करना चाहते हो, विंडोज में यूज करना चाहते हो, वेब पे यूज करना चाहते हो, हर एक में अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है वो है, हमें ये लगता है कि भैया यार जितना कम सोओगे ना उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी जान। लेस स्लीप इज नॉट इक्वल टू गुड मार्क्स। मैंने बहुत करके देख रखा है। मैंने ये सोचा कि भाई मैं ऐसा करूंगा ना, 2 घंटे सोऊंगा 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे सोऊंगा 4 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग खराब हो जाता है। स्लीप हमारी अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छी तरीके से हम 6-7 घंटे की, 8 घंटे की नींद लेंगे उतना ज्यादा। भाई दिमाग भी तो मशीन है ना मेरी जान, इस मशीन को रेस्ट नहीं चाहिए होगा। तुम्हारी बाइक क्या पूरे 24 घंटे चलती रह सकती है? नहीं, खराब हो जाएगी।
तो इसीलिए इस मशीन को भी रेस्ट देना होता है। तो अच्छे से 7-8 घंटे की अपनी नींद लो, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो रही है तो भी दिक्कत है, कम हो रही है तो भी दिक्कत है। तो अच्छी नींद हमें लेनी जरूरी है। अच्छी नींद लोगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और अच्छी बढ़ेगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है कि हमें ये लगता है कि भाई अगर हम जितना ज्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो मात्र 3-4 घंटे पढ़ते हैं, पर वो 3-4 घंटे एफिशिएंट वे से पढ़ते हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। वो बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं, और वो बच्चे जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर नहीं ले जा पाते। तो जिस समय पे जो काम कर रहे हो ना उस पर मैक्सिमम रहो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना मैक्सिमम उस चीज में रहोगे, जितना मैक्सिमम उस चीज को एफिशिएंटली करोगे, जितना फोकस के साथ करोगे, उतना फायदा है। ये जो फालतू चीजें है ना कि सोना कम कर देंगे जी, खाना खाना कम कर देंगे, मूवी देखना कम, टॉपर्स भी देखते हैं मूवी, टॉपर्स भी इंजॉय करते हैं, बाहर खेलते हैं जाके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या तुम जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय टोटल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, या उस समय भी फालतू की चीजें सोच रहे हो। तो 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो भले ही, पर अपने प्रॉपर प्रोडक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से पढ़ो, वो मैटर करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है एनालाइज प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। मैं अपनी मैथ्स की भी तुम्हें कहानी बताऊं, क्लास 12th की, मैंने मात्र एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट कर लिया, और मैंने देखा मेरे एग्जाम में भी उसी टॉपिक का सवाल आया। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को अच्छे से फोकस करो, उनको अच्छे से एनालाइज करो। दूसरा, जो भी गलतियां कर रहे हो ना, जो भी गलतियां कर रहे हो उनको भी एनालाइज करो मेरी जान। टॉपर्स हमेशा क्या करते हैं ना, टॉपर्स हमेशा एक कॉपी बना के रखते हैं अपनी, जिसको कहते हैं वो मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक में जो भी वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो लिखते रहते हैं कि भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन इस तरह से गलत सॉल्व करा, ये फॉर्मूला मैं वापस से भूल गया, आप लिख लिया, ये वाले मैंने जल्दबाजी में गलत सॉल्व करा, सिली मिस्टेक करी। वो मिस्टेक नोटबुक क्या करते हैं, वो बना के रखते हैं, और एग्जाम से पहले दिन वो पढ़ के जरूर जाते हैं। गलती करना इसमें दिक्कत नहीं है, गलती रिपीट करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो एनालाइज करो अपनी गलतियों को, लिखो, और एग्जाम से पहले उस डायरी को पढ़ के जरूर जाओ, उस नोटबुक को पढ़ के जरूर जाओ, कि फिर तुम इसको रिपीट ना करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि माइंडसेट और विजन ये हमारा क्लियर होना चाहिए मेरी जान। भले ही हमारे आज तक 60% ना आए हो, भले ही हमारे तक 70% ही आए हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ठान लिया ना, अगर तुम रगड़ने के लिए तैयार हो मेरी जान, फिर फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो ये जो आखिरी के 1-2 महीने है ना, उसमें भी तुम बहुत तगड़ा फोड़ के आ सकते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो दोस्त नहीं जो तुम्हें कॉल करते हैं ना कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करते हैं। वो इसलिए कॉल कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को ये प्रूव कर पाए, अपने आप को ये सांत्वना दे पाए कि भैया सही है, मेरा ज्यादा सिलेबस हो रखा है, उसका कम हो रखा है। तो इग्नोर कर दो मेरी जान, कोई तुम्हारा भला नहीं सोच रहा है, सब सिर्फ तुमसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। वो जो दोस्त तुम्हें फोन करता है ना कि तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा कितना सिलेबस हो गया, वो तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है, वो अपने आप को तुमसे कंपेयर कर रहा है कि भाई मेरा जो है इससे ज्यादा हो गया। तो वो अपने आप को खुशी महसूस करने के लिए, गुड फील करने के लिए वो तुम्हें कॉल कर रहा है, वो तुम्हारा वेल विशर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सबको काट दो बिल्कुल। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह, बहुत बहुत मजे आएंगे। बहुत 10th के बाद एक अच्छी खासी 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, खूब मूवियां देख लेना। बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विजन क्लियर होना चाहिए, सामने लिख दो, चिपका के लिख दो कि इस साल इतना लेके आऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को 95% लेके आने, सामने चिपका दो। अगर मान लो इन परसेंट नहीं आए तो ऐसा कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि तूने तो 95% ले रखे थे, तेरे तो नहीं आए। पर एटलीस्ट हमें रोज दिखेगा तो हम मेहनत तो करेंगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। 5 पॉइंट्स आएगा, आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर सकते हो, यूज करना है कर सकते हो। तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं और किसी शानदार वीडियो में। जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय, पढ़ लो, चलो बाय बाय बाय।